मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल परम आदरणीय श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी मेरे सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों, मीडिया बंधुओं और दूर दराज से कोने कोने से चलकर आए हुई जनता जनार्दन, माँ विंध्यवासिनी की इस पावन धरती पर मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सम्मानित साथियों, ये मिर्जापुर का सौभाग्य है कि आज देश की कमान संभालने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पूरे चौथी बार मिर्जापुर में पधारे हैं। आज तक मिर्जापुर के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मिर्जापुर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को चौथी बार अपने बीच पाकर आज धन्य हो गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी मिर्जापुर जनपद वासियों को 6 मेगा परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं, जो परियोजनाएं 4008 करोड़ रुपए में पूरी होंगी। और आज जनपद वासियों को विकास की इतनी सौगातें देने पर मुझे मिर्जापुर के लिए बरबस ये चंद पंक्तियां बार बार याद आ रही हैं कि अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं रंग बदलेगा मुकद्दर उसका, जिस सुदामा को आप सा घनश्याम मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित मिर्जापुर की तस्वीर बदलने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दरिया दिली के लिए मैं संपूर्ण जनपद वासियों की ओर से उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिर्जापुर और इलाहाबाद के किसानों को एक ऐसा अनूठा तोहफा दिया है जिसका दोनों जनपदों के किसानों को पिछले 39 वर्षों से इंतजार था। मिर्जापुर और इलाहाबाद की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को अब सिंचाई के लिए मॉनसून का, बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोनों जनपदों के एक बड़े भूभाग की प्यास अब बुझेगी और खरीफ और रबी की फसल सूखेगी नहीं, बल्कि जायद की भी फसल अब तैयार होगी। दोनों जनपदों के अंदर लाखों किसानों के खेतों में फसल लहलहाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जनपद वासियों को बहुप्रतीक्षित 3400 करोड़ की लागत वाली बाणसागर मेगा परियोजना को समर्पित किया है। जनपद वासियों को इस परियोजना का बेसब्री से इंतजार था और इसका इंतजार करते करते जनपद की 2 पीढ़ियां बुजुर्ग हो गईं। आज माननीय जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और उनके उचित मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की प्रदेश सरकार के बीच उचित तालमेल की वजह से ही ये इतने वर्षों से लंबित परियोजना पूरी हुई है। केंद्र सरकार और प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार होने की वजह से इस बड़ी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इसके लिए समय से बजट जारी किया गया और बेहतर सामंजस्य के तहत इस मेगा परियोजना को आज पूरा किया गया है। और आगे भी इसी प्रकार यदि उचित तालमेल के साथ जनता की सेवा चाहते हैं तो हम सभी को केंद्र और राज्य में निरंतर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का काम करते रहना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, बाणसागर के अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने
लिए चुनार में गंगा नदी पर बने पक्का पुल का भी लोकार्पण कर रहे हैं। इस पुल के शुरू होने से मां विंध्यवासिनी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा होने जा रहा है। वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु भी मां विंध्यवासिनी के दरबार में महज चंद समय में पहुंच जाएंगे। आज इस पुल के निर्माण से मिर्जापुर और वाराणसी के बीच की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी और अब मिर्जापुर और सोनभद्र के लोगों को वाराणसी जाना सुगम हो जाएगा। साथ ही मिर्जापुर जनपद में कारोबार और व्यापार में भी वृद्धि होगी। हालांकि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस पुल के निर्माण का आरंभ वर्ष 2007 में किया गया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के ढुलमुल रवैये की वजह से इस योजना को पूरा करने में न केवल 11 सालों का लंबा समय लग गया, बल्कि इसकी लागत भी कई गुना बढ़ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मिर्जापुर की जनता की पीड़ा को समझा और 2017 के चुनाव में हमें याद है आपने चुनाव प्रचार के समय यह वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो इस लंबित पड़े पुल का कार्य पूरा किया जाएगा और आज वो वादा पूरा किया जा रहा है। आपने यह पुल जनता को समर्पित किया है, हम आपको पुनः आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही आज मिर्जापुर जनपद की जनता का एक और बहुत बड़ा सपना पूरा होने की शुरुआत हो रही है, जिसकी दूर दूर तक हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जनपद के पिपराडार में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की नींव रख रहे हैं। स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस साल आम बजट में देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की गई, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे और उन 8 में से एक मिर्जापुर को तोहफे के रूप में मिला गया है। मैं इसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इस पिछड़े जनपद में मेडिकल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले वहां की सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए ताकि आवागमन सुगम हो। व्यापार करने अथवा किसानों के कच्चे माल को मंडी तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अच्छे मार्ग की जरूरत होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 219 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिर्जापुर इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76 के चौड़ीकरण की परियोजना का भी शिलान्यास कर रहे हैं, जो मां विंध्यवासिनी धाम को इलाहाबाद के संगम से जोड़ने का काम करेगा। और इतना ही नहीं, 50,000 की जनता को लाभान्वित करने वाले बहुप्रतीक्षित बेलवन नदी के 1215.19 लाख की लागत से पुल और बेलन नदी पर कोटा घाट का पुल जो 1980 लाख की लागत से निर्मित होगा और जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हलिया क्षेत्र को वर्षा ऋतु में भी आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इन दोनों कोटा घाट और बेलवन पुलों का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। सम्मानित साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपकी कृपा से इस जनपद में 600 करोड़ का इंडियन ऑयल टर्मिनल का काम भी प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने विकास को ताला लगाकर रखा था, लेकिन आपके गौरवशाली नेतृत्व में पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों को, जिसमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, उसको जिस तरीके से विकास की सौगातें मिल रही है, यह निश्चित रूप से हम सब की नजरों में बहुत सराहनीय है। हमारा हृदय गदगद है और आपके प्रति आभार भाव से भरा हुआ है। हम प्रदेशवासी आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2019 के चुनाव में पिछली बार तो हमने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जिताकर एनडीए गठबंधन की झोली में डाली थी। इस बार हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले 2019 के चुनाव में 73 को भी ये आंकड़ा पार करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करके दिखाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः
आज के इस कार्यक्रम में मिर्जापुर की समस्त जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, सभी मंत्रीगणों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। सबको आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने आज मिर्जापुर की जनता को, मिर्जापुर की मिट्टी को गौरवान्वित किया है। आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद।